You're watching Newstainment Television. Ladies and gentlemen, देवर सजना आपका बहुत बहुत स्वागत है. A very warm welcome to Pro Punjab Mega Match 1. क्या बात है, मुझे पहले से पता लगा it's going to be a fantastic evening because मेरे क्यों देने से पहले तालियां आ गई. एक बार आप लोग इस साल से गुजरने के लिए अब सबको तालियां बजाइएगा. Thank you very much. हमारा जो सेटअप है वो बहुत इंटीमेट है, बहुत छोटा है बिकॉज ये जो स्पोर्ट है, ये जो खेल है, ये बहुत इंटीमेट खेल. एक बार फिर मेरा नाम है सुनंदा वॉन्ग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग टू everybody from the media, members from the media, to of course all our athletes, our federation dignitaries. Of course उनके बिना ये पूरा इवेंट जो है, ये पूरी सभा जो है, ये टूर्नामेंट जो है, मैचेस हैं, we couldn't have organized this so well without your cooperation. And of course Parveen and Preeti, thank you very much. So जितने खिलाड़ी हैं वो अपनी पीठ थपथपा लें, जो साथ में बैठे हैं वो एक दूसरे की पीठ थपथपा लें. And Preeti and Parveen, I think you can do that to each other. Thank you very much for being with us and thank you very much to everybody from the media for sharing this very very special day with us. Thank you very much. आशा करती हूँ कि जो पिछला साल था, डिफिकल्ट साल था, आई थिंक कहना अंडरस्टेटमेंट होगा. हाँ, डिफिकल्ट कहना अंडरस्टेटमेंट होगा, करेक्ट. पर उससे निकलने के लिए आई होप आपके जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, एवरीबडी सेफ एंड साउंड, यू आर हेल्दी एंड इरादे आपके जो हैं और भी मजबूत हैं. आई थिंक जो हमारा नारा है, द वॉर क्राई दैट वी हैव, व्हिच इज आपकी किस्मत आपके हाथ. 2020 couldn't have been a better representation इस नारे का, या बिकॉज इस साल में आई थिंक अगर आपकी बैकबोन को टेस्ट किया है, जैसे हम सबकी बैकबोन को टेस्ट किया है, आई थिंक इट्स बिन अ ट्रू टेलर कि जो हम कर सकते हैं इट इज विद इन अस, राइट. नाउ ये जो स्पोर्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं कल इसके बारे में और पढ़ रही थी एंड आई रियलाइज दैट देयर इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, बल का प्रदर्शन है, you know, and all these gentlemen with nice upper bodies and everything, these ladies with nice upper bodies, it's fantastic. But correct me if I'm wrong by the way, कि जब आप पंजा लड़ाते हैं, आपको जो है अपने पंजे को या अपने फोरआर्म को जितना आप अपने हार्ट के सेंटर के पास खींचेंगे उतना ज्यादा आपके विनिंग के चांसेस है. Am I correct sir? उतना ज्यादा as you basically take your arm closer to your heart, to your center. Correct, but जितना आप अपने आर्म को अपने आर्म से शोल्डर से, correct, so you're pulling yourself inside. I think that's been the representative of automatically sir. वो इसीलिए वही तो ये जो मिट्टी का से जुड़ा जो गेम है, जो ये हार्ट से जुड़ा जो गेम है, which brings us closer, I think that has been a representative of this entire. Ladies and gentlemen, एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइएगा for this wonderful initiative. Thank you very much to the athletes and the organizers for Pro Punjab League Match, Mega Match 1. All right. Exciting सी एंट्री करते हैं, ओके. कल वैलेंटाइंस डे है तो मौका भी है, दस्तूर भी है. देखिए मौका तो यहाँ पर मिल रहा है, टेबल रेडी है, हमारी मैच रेडी है और दस्तूर भी है बिकॉज वैलेंटाइंस डे है. सो हमारे जो पिछले साल के गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो प्रो पंजाब लीग के गोल्ड मेडलिस्ट थे 2020 के, बहुत ही सोने मुंडे हैं जो चंडीगढ़ से टमाटर ऐसे शर्माते भी हैं. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. ओके, तो इनका मैच करवाते हैं हमारी बहुत ही दिल्ली से जो there we have it श्रुति बावा से. श्रुति बावा जो है मात्र 20 साल की है by the way, but please let's not go by that, okay? She is absolutely brilliant. And हरमन जो है यहाँ पर, आपका परिवार जो है वो किचन, मॉड्यूलर किचन बनाता है. तो मॉड्यूलर किचन से यहाँ आ जाइए, जोरदार ताली बजाइएगा. हमारे पिछले साल के जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जैसे हरमन मान, ये चंडीगढ़ से हैं, सिल्वर मेडलिस्ट. अरे देखिए, मतलब इसका मैं जानती हूँ कि आप गोल्ड मेडल जीतेंगे इसलिए मैंने ऐसा बोला. ये जो है भविष्यवाणी. तो इस खेल में ऐसा क्या है जो किसी और खेल में नहीं है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. जैसे कि मैम ने पूछा कि इस गेम में ऐसा खास क्या है, ये जो गेम है ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, ये एक आर्ट है, ये एक कला है अपनी स्ट्रेंथ को टेक्निक में यूज करने. इफ यू हैव सो मच स्ट्रेंथ
आप 150 किलो के हो, बहुत सारे हैवी बाइसेप्स कर रहे हो, शोल्डर्स कर रहे हो, यू कैंट विन। अगर आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स है और आप में स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप नहीं जीत सकते। एक कॉम्बिनेशन है, एक आर्ट है, कला है अपनी स्ट्रेंथ को टेक्निक में यूज करने की। दैट इज व्हाई ये गेम डिफरेंट है, एंड इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो आई कॉल्ड इट कि ये आर्म रेसलिंग इज एन आर्ट। क्या बात है जी, आर्म रेसलिंग इज एन आर्ट। आपको कोट किया जाएगा, जो आगे की जनरेशंस हैं आपको कोट करेंगी कि आर्म रेसलिंग इज एन आर्ट। फैंटास्टिक। श्रुति, लिसन, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि छोरियां जो हैं वो छोरों से बिल्कुल कम नहीं है। एंड आई थिंक अब बस बात इतनी ही हमेशा से ट्रू था, बट आई थिंक अब छोरियां जो हैं बढ़ चढ़ के जोश से इस बात को बोलने लगी हैं बेधड़क, है कि नहीं? क्या जोरदार तालियां बजाइएगा श्रुति के, जो है दिल्ली से, शी वाज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ऑलराइट श्रुति, छोरियां का छोरों से कम है? तुम्हें ये गेम इतना क्यों पसंद है? क्योंकि ये गेम लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़के लड़ा सकते हैं पंजा, पर ये गेम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये गेम लड़कियां भी लड़ा सकती हैं, और अब लड़कियां इस गेम में आ रही हैं, तो मुझे इसलिए ये गेम पसंद है क्योंकि इसमें हमारी हाथों पर मतलब हमारी पावर यूज हो रही है। क्या बात है जी इस छोरी के लिए, और इस छोरी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। क्या आप एग्जीबिशन मैच देखना चाहेंगे? लेट्स सी इट। वैलेंटाइंस डे पे आई थिंक, कम ऑन, लेट्स हैव अ मैच बिटवीन हरमन एंड आवर लवली श्रुति। या एंड सर, अगर आप मीडिएट करेंगे, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कुछ रूल्स समझ लेते हैं। सर, क्या रूल्स हैं इसके, क्या चीजें जो हैं हमें पकड़ के रखनी? इसके अंदर जो होता है ना मेन रूल जी, ये जो होता है इसको टच करना रहता है। अच्छा, ये टच करेगा ये भी होगा, ये इधर टच करेगा ये भी होगा, जी, इधर जो टच करेंगे वो भी होगा। इसमें स्ट्रैप्स आता है, इसके अंदर स्लिप होता है, बहुत सारे रूल्स और बहुत है। तो स्ट्रैप किस टाइम पे लगाना पड़ता है? ये जो दोनों खेल रहे हैं ऐसे खेल रहे हैं, ये समझिए आप खेल स्ट्रैप का ये टाइप का स्ट्रैप। अगर छूट जाए, पकड़ छूट जाए तो स्ट्रैप लगाना पड़ता है। ओके, अब इसमें एल्बो ये उठ गया है, ये फॉल हो जाता है, ऐसा उठता है एल्बो, और ये कभी ऐसा भी जा रहा है तो फॉल हो जाता है। सो कांटेक्ट जो है इससे हमेशा मेंटेन होना चाहिए, इस कुशन से कांटेक्ट हमेशा मेंटेन होना चाहिए। इसी के अंदर। अच्छा, और पैरों की पोजीशनिंग में कुछ है? इसमें कुछ नहीं, मैं सामने वाले प्लेयर को टच करेंगे तो फॉल हो जाएगा। इसमें दो फॉल में सामने वाला लूजर हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे फॉल्स होते हैं इसके अंदर, जैसा ये हो गया है, ये एल्बो में चलेगा नीचे, जी, अगर आप प्लेयर को टच करें वो भी फॉल होता है। अगर दो फॉल जो भी प्लेयर करेगा वो लूजर हो जाएगा। अच्छा, क्या अगर हरमन यहाँ पर श्रुति को ना हरा पाए तो वो पूरे अपने हाथ के साथ लटक सकते हैं? लटक नहीं सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। इसके नीचे जाने से एक बार वार्निंग मिलती है जी, दो वार्निंग में एक फॉल हो जाता है। अच्छा, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच अली साहब। हमें हमारी रेफरी जो है इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा इन गेम इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए। ऑलराइट, सो आर यू रेडी? Are you ready? Okay, so all the ladies will make noise for Shruti. Yeah, all the ladies are going to make noise for Shruti, and all the gentlemen are going to make noise for Harman. Huh? Yeah, and let's see who's going to win. Come on, let's have it. Let's have it. Come on. Woohoo! Ready, go! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Ladies and gentlemen, Shruti is the winner. Thank you very much. Thank you very much, Arun, for being great sport. Thank you so much. Thank you. Thank you. I want you guys to ask all the questions that you have, and I'm going to have Preeti and Basir and Parveen here to please answer your questions. Ladies and gentlemen, anybody who has a question can raise their hands. We'll get the mic to you. Can Praveen introduce it first so we can understand? Absolutely. Take it away. नमस्कार सबको। मैं सबसे पहले सबको हेलो बोलना चाहूँगा एंड वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू, आप लोग अपना वक्त निकाल कर यहाँ पे आए, एंड थैंक यू प्रीति फॉर कमिंग, थैंक यू, एंड थैंक यू टू द इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, आशिम भाई,
मुस्तफ़ा भाई, प्राण जी, तारिक भाई, जसबीर जी भी बैठे हैं और जलील भाई, समीर भाई, तो सबको थैंक यू सो मच। इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के साथ हमने टाई अप किया एंड दे हैव बीन रॉक सॉलिड। सब जो एथलीट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने पंजा क्यों किया, पंजा ही। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एक गांव में पैदा हुआ था। पंजा जो है वो देसी खेल, हालांकि ये दुनिया भर में खेला जाता है, हर देश में, लेकिन ये एक देसी खेल है पंजा, जो ज्यादातर हमारे छोटे शहरों में एंड गांव में खेला जाता है। और ये जो टेबल है, ये ना ही आपका कास्ट देखता है, ना ही आपका रिलीजन देखता है, ये कुछ नहीं देखता। यहाँ पे कोई भी आप कहीं से हो, कि मेरे ख्याल से आर्म रेसलिंग जो स्पोर्ट है वो डेवलप काफ़ी हो सकता है कंट्री में। और फिर हमने ऑफ कोर्स हाशिम भाई को कांटेक्ट किया और हम लोगों ने पार्टनरशिप किया इस गेम को ग्रो करने के लिए। पंजा, जैसे मैंने आपको बताया बिगिनिंग में, ये एक देसी स्पोर्ट भी है, इंटरनेशनल स्पोर्ट भी है, और ऐसा गेम है जो शहर वाले भी खेल सकते हैं, गांव वाले भी खेल सकते हैं, छोटे शहर वाले भी खेल सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। तो एक, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक आम आदमी भी उसको देख के लगता है कि मैं खेल सकता हूँ, ट्रेनिंग करके खेल सकता हूँ। और मैं यही बोल सकता हूँ कि जब मैं बचपन में दिल्ली में था, तो जाट खून है, तो जाट खून, मेरे सब कजन वजन भी जाट थे। तो वो जब मिलते थे किसी से, जैसे कभी कभी मेरे कॉलेज आते थे, मिलते थे, कोई भी तगड़ा आदमी मिलता था, हाय हेलो बाद में होती थी, पहले बोलते थे पंजा लड़ाएगा क्या, तो वो पंजा लड़ा के ही वो दूसरे बंदे को फिर हाय हेलो उसके बाद होती थी। तो तब से मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि ये जो गेम है, हाशिम भाई वगैरह ने एमेच्योर लेवल पे बहुत इसका वो किया, हर स्टेट में फेडरेशन है और नेशनल्स होते हैं, नेशनल्स में 1000 प्लेयर आते हैं। लास्ट ईयर हम भिलाई में फेडरेशन के नेशनल्स में गए थे, 1000 हर जगह से प्लेयर्स आए हुए थे और इतने पैशनेट। तो मुझे यही लगा कि ये जो गेम है एक प्रोफेशनल लेवल पे बहुत आगे जा सकता है। कभी किसी लड़की के लिए पंजा लगाया था? लाइक पहले नॉर्मली उस तरह से होता, दो माचो मैन है, whoever is there, maybe no college days or any memories you would like to share? लड़कियों के साथ पंजा नहीं, लड़की के लिए। अच्छा, लड़की के लिए। अच्छा, ये आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है, क्योंकि अक्सर जो ऐसी चीज है वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए होते थे। वो किसी को शौक नहीं था कि मैं पंजा लड़ाऊं, लेकिन लड़की देख वो होता था, क्योंकि देखिए ये एक गेम ऑफ स्ट्रेंथ है। ये इसमें क्या है कि इसको मैं जो डिस्क्रिप्शन देता हूँ वो है नॉन वायलेंट अग्रेसिव स्पोर्ट। मतलब कि ये नहीं है कि आप एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव है फिर भी। परवीन जी, आप एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं, तो इनमें से किसी को कास्ट करके फिल्म बनाएंगे आप? बिल्कुल। अभी आपने सवाल पूछा है इतना अच्छा, तो मैं ये जरूर बताऊंगा। जब मैं बड़ा हो रहा था तो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स जहां पे पैशन शुरू हुआ, बहुत सारे मैं यही कहूंगा एथलीट्स का उससे पैशन शुरू हुआ था, सिल्वेस्टर स्टैलोन का ओवर द टॉप। उससे काफी लोगों ने, हम बचपन में उसी से देख के हम शुरू हुए। उसमें ये था कि वो सिल्वेस्टर स्टैलोन ऐसा थंब पकड़ता था और फिर ऐसे हाथ बांधता था और फिर ऐसे पकड़ता था, तो वो हम भी ऐसे ट्राई करते थे। हमको लगता था जो पहले हाथ पकड़ लेता था वो दूसरे को दबा लेगा। तो हम जरूर चाहेंगे, और ये मेरे प्लान में है कि एक पंजे के ऊपर फिल्म बनाई जाए और सब उसमें कोई ना कोई रोल हो, जिससे एक एंटरटेनिंग फिल्म भी हो और पंजे के बारे में भी लोगों को और मालूम पड़े। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल। थैंक यू सर। This is Newstainment Television.